Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of theories of leadership. And previous video में हमने डिस्कस किया ट्रेड थ्योरी एंड आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। ट्रेड थ्योरी एंड ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप दोनों ही थ्योरीज एक दूसरे के साथ काफ़ी रिलेटेड हैं। तो आपकी ट्रेड थ्योरी का बेस क्या है? ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जो कि हमारी आज के वीडियो का टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इस थ्योरी को डेवलप किया था थॉमस कार्लाइल ने। थॉमस कार्लाइल ने 90s के अंदर ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप को डेवलप किया। ये थ्योरी क्या कहती है कि पीपल आर बोर्न विद लीडरशिप ट्रेट, कि जो लीडर हैं वो बनाए नहीं जाते, वो आपके क्या होते हैं, इनबोर्न ही उनके अंदर लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। उनको जन्म से ही लीडर के जो भी क्वालिटीज़ होती हैं वो सभी उनको मिली हुई होती हैं। So he believed that history of the world is the biography of great men. थॉमस कार्लाइल ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर हम जितनी भी चीज़ों को पढ़ते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि आपके ग्रेट मैन की बायोग्राफी है, कि किसी पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या एक्शंस किए, क्या क्या काम किए, वही चीज़ हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में क्या काम किए, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में क्या काम किए, तो सभी जितने भी ग्रेट मैन हैं उन्हीं की बायोग्राफी को हम हिस्ट्री के रूप में पढ़ते हैं। तो क्या कहा गया कि ग्रेट मैन यानी कि जो भी आपके ग्रेट पर्सन होते हैं, जिनको एडमायर किया जाता है, जिनके बारे में पढ़ा जाता है, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया होता है, कुछ ना कुछ दिया होता है सोसाइटी को, तो उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो कि इनबोर्न होती हैं। उनको वो क्वालिटीज़ कहीं और से नहीं सीखनी पड़ती, उनके अंदर जन्म से ही वो क्वालिटीज़ होती हैं। और इन्हीं क्वालिटी के ऊपर आपकी कौन सी थ्योरी बेस करती है? ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप बेस है। तो आगे क्या कहा गया कि ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप स्टेट्स दैट some people are born with the necessary attribute that set the apart from others and that these traits are responsible for their assuming position of power and authority। क्या कहती है लीडरशिप थ्योरी कि पीपल्स के अंदर बोर्न यानी कि जन्म से ही कुछ नेसेसरी एट्रीब्यूट होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ गुण होते हैं जो कि उनको अपार्ट फ्रॉम अदर, दूसरे पर्सन से अलग करती है। और उन्हीं गुणों की वजह से, उन्हीं ट्रेट्स की वजह से क्या होता है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं अज्यूमिंग पोजिशन ऑफ पावर, यानी कि उन्हीं गुणों की वजह से उनको क्या मिलती है, एक लीडर की पावर और अथॉरिटी मिलती है। किसी पर्सन के अंदर बाकी सभी पर्सन से कुछ अलग क्वालिटीज़ होंगी जो कि एक लीडर को लीडर बनने के लिए रिक्वायर्ड है, वो उसके अंदर जन्म से ही होती हैं। और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से, इन्हीं ट्रेट्स की वजह से उनको एक लीडर के रूप में चुना जाता है, लोग उनको एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। और ये क्वालिटी आपकी कहाँ मिलती है? इनबोर्न ही मिलती है, इनको सीखा नहीं जा सकता। एंड ये क्वालिटीज़ ही एक पर्सन को किसी पर्टिकुलर फॉलोअर्स के ग्रुप के लिए लीडर बनने के लिए काफ़ी होती है। उनको दूसरी किसी क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी सिचुएशनल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। सो आपकी ग्रेट मैन थ्योरी ये कहती है। सो जब ये कहा जाता है कि कुछ ट्रेट होने चाहिए एक लीडरशिप के अंदर, तो मेनली क्या ट्रेट माने जाते हैं कि लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होते हैं इनबोर्न, जो कि उनको एक लीडर बनाने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो फर्स्ट है आपका इंटेलिजेंस, कि किसी पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसी कंडीशन में उसको एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोई पर्सन क्या है, अच्छी नॉलेज रखता है, उसके अंदर डिसीजिवनेस है, वो लोगों के साथ मिलना चाहता है, वो ट्रस्ट वर्दी है, लेकिन उसके अंदर
इंटेलिजेंस नहीं है, वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाता है, तो क्या उस कंडीशन में उसको एक लीडर बनाया जा सकता है? ऑब्वियसली नोट। तो क्या होने चाहिए, एक पर्सन के अंदर इंटेलिजेंस की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी उसको एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। यही वो ट्रेट है जो कि एक लीडर को दूसरे पर्सन से क्या करते हैं, अलग करते हैं। देन सेकंड, पीपल स्किल। पीपल स्किल का मतलब कि वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, वो दूसरे पर्सन के साथ घुलने मिलने वाला होना चाहिए, वो इंट्रोवर्ट, वो अकेले में रहकर काम करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या ट्रेट होनी चाहिए कि वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ये क्वालिटी एक पर्सन के अंदर इनबोर्न होती है अकॉर्डिंग टू ग्रेट मैन थियरी ऑफ लीडरशिप, जो कि उसको इन फ्यूचर एक लीडर बनने के लिए हेल्पफुल होगी। एंड थर्ड इज डिसीजिवनेस। डिसीजिवनेस मतलब कि उस पर्सन के अंदर क्या होनी चाहिए, डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। उसके अंदर वेरियस ऑप्शंस है, अलग अलग सिचुएशंस है, तो किस सिचुएशन में उसको कैसे रिएक्ट करना है, कौन से ऑप्शन को उसको चूज करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की नॉलेज उसके अंदर होनी चाहिए, एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए कि वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सके। एंड नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी, कि उसे पुरानी ही चीज़ों के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, नई चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि किसी काम को, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए वो नए डिसीजन ले सके, नए रास्ते निकाल सके, जो कि एक लीडर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मीन्स उसको दूसरों के साथ compete करने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ट्रेट होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। वो सिर्फ किसी काम को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे पर्सन से अच्छा करने की उसके अंदर कॉम्पिटेंसी की स्किल होनी चाहिए, कि वो किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन से, किसी दूसरी कंपनी से या किसी दूसरे बिजनेस से अपने काम को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सके। तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कि वो अपनी चीज़ों को अच्छे से अच्छे ढंग से और बेटर वे में, दूसरों के मुकाबले बेटर वे में परफॉर्म करे। एंड लास्ट, ट्रस्ट वर्दीनेस, कि वो जो भी काम करे उसके फॉलोवर उसके ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करे, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो, उसका रिकॉर्ड ऐसा हो, पास्ट रिकॉर्ड ऐसा हो कि लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करें, वो जो भी डिसीजन ले लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाएं, जैसा वो लोगों को ऑर्डर देता है लोग उसकी बातों को माने। तो वो कब हो सकता है, जब एक पर्सन ट्रस्टवर्दी हो, उसने कभी किसी के साथ स्कैम ना किया हो, चीट ना किया हो। इसी सिचुएशन के अंदर उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्टवर्दीनेस कह सकते हैं। सो ये क्या है, वेरियस आपके ट्रेट हैं, वेरियस क्वालिटीज़ हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू ग्रेट मैन थियरी एक पर्सन के अंदर इनबोर्न होती है, और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से उस पर्सन को हम लीडर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उनको ये क्वालिटीज़ कहीं और से नहीं सीखनी पड़ती। ये है आपकी ग्रेट मैन थियरी ऑफ लीडरशिप। एंड इस थियरी की आपकी कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं। ये आपकी काफ़ी पुरानी थ्योरीज है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ आपकी क्रिटिसिज्म मिलेंगे। सो फर्स्ट क्या है, ऑल लीडर्स आर नॉट बोर्न। बिल्कुल, जो कि इस थ्योरी के अंदर बेस ही है कि सभी लीडर क्या करते हैं, इनबोर्न होते हैं, उनके अंदर पहले से ही क्या होते हैं, उनके पेरेंट्स से या फिर उनके अंदर लीडर्स के गुण जन्म से ही मौजूद होते हैं। सो ये आपकी एक क्रिटिसिज्म के रूप में कहा गया है कि नहीं, लीडर के अंदर सभी जो क्वालिटीज़ होती है वो इनबोर्न नहीं होती, कुछ चीज़ें लीडर बनने के लिए एक पर्सन बाद में भी सीख सकते हैं। एंड सेकेंड इज सिचुएशन फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड लीडरशिप। ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या कहती है कि किसी भी पर्सन को लीडर बनने के लिए सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ ही उसके अंदर हो तो वो सफिशिएंट है, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इन रियल सिचुएशन हम ऐसा नहीं मान सकते, उन क्वालिटीज़ के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को लीडर बनने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंट्री के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो वो क्यों लड़ी गई, क्यों उसकी नीड हुई, क्योंकि सिचुएशन अराइज ऐसे हुई कि लोगों को क्या करना पड़ा, आगे आना पड़ा किसी चीज़ से इफेक्ट होकर। तो सिचुएशनल फैक्टर भी आपके गुड लीडर होने के लिए कंपल्सरी होते हैं।
कुछ ऐसी अदर फैक्टर भी हैं जो इन क्वालिटीज़ के अलावा होते हैं और एक गुड लीडर को, एक पर्सन को एक अच्छा लीडर बनने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ये है आपका great man theory of leadership. I hope this is clear, and if you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.